Hi, everybody. I'm Dr. Zainab Bora, and this is a very special interview because we are interviewing Dr. Rishi, who has cleared his FMG exam in January this year with a score of 166 in his 11th attempt. So, this is a result of a lot of mental battle rather than just preparation. There's a lot more to it than just strategy, because how do you be resilient through 10 attempts is something that I am very very eager to understand. So Rishi, before we start, many congratulations to you. uh, Please tell me, how this entire phase has been like for you. मैम सबसे पहले तो जब मैं रशिया से आया वापस Hmm. 2019 में दिसंबर में मैं रिटर्न बैक हुआ। तो Hmm. मैम गौतम नगर में था 6 मंथ। फिर उसके बाद मैम कोविड लग गया। तो Hmm. कोविड के बाद फिर रिजल्ट आया। तो मैम नहीं हुआ था उस फर्स्ट अटेम्प्ट में। वन क्या हंड्रेड स्कोर है? मैम 107 आया था। ओके। देन उसके बाद 128 आया था। अगस्त का एक एग्जाम हुआ था 2020 में। तो हम्म। वो वो काफ़ी डिज़ास्टर था, मतलब एफएमजीज़ के लिए। तो यस। उसमें फर्स्ट टाइम मतलब इतना क्लिनिकली पूछा था। करेक्ट, करेक्ट। तो तो मैम वो काफ़ी टफ था। वो तो हम्म। उसमें मैम उसमें 126 या 121 ऐसे समथिंग आए थे। हम्म। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। फिर मैम ऐसे मेरा धीरे-धीरे स्कोर बढ़ा, मतलब मैंने थोड़ा प्रिपरेशन रखी अपनी, अच्छे अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन रखी। और आपको भी मैम मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ। या। तो मैम कहीं न कहीं मैं लैग कर जा रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस हैं और बार-बार मतलब सेम चीज़ वही होती है, तो मैम थोड़ा-सा मतलब वो चीज़ था। और हम्म। प्लस फैमिली प्रेशर भी था काफ़ी। या। तो मैम ये सारी चीज़ें थी। और फिर मैं मतलब एक काफ़ी छोटे टाउन से बिलॉन्ग करता हूँ। हम्म। तो मैम लास्ट टाइम मैं जून में आपके पास मतलब बीटीआर किया था। या। लास्ट टाइम जब केदारनाथ स्टेडियम में ये हुआ था। करेक्ट। जून में जब हुआ था। यस या। मैम। तो मैम वहाँ मैंने 3 डेज़ का, उस टाइम पे 3 डेज़ का। तो हम्म। मैम टाइम पे मैं मतलब वो मेरा 10th अटेम्प्ट था, इसके प्रीवियस वाला। तो मैम हम्म। उस पे मतलब मेरी मदर को पाइलोनेफ्राइटिस था। तो हम्म। अ, मतलब वो हॉस्पिटलाइज़ थी। उसके बाद मतलब मैम मैं ट्रैवल करके आपका बीटीआर जॉइन करने आया। फिर हम्म। मैम उस टाइम भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने सेरेबेलम जॉइन किया। मतलब काफ़ी काफ़ी वहाँ पे बच्चे मिले जो बीटीआर को काफ़ी बार पढ़ चुके थे। तो हम्म। अ, वो फिर मैंने सोचा कि यार एक बार सेरेबेलम भी लेके देखते हैं, कि लाइव क्लासेस भी होती है। और अपूर्व मेहरा सर, आप अ और क्या बोलते हैं, हमने विवेक विवेक सर, विवेक जैन सर, और फार्मा वाले अपने गोविंद सर, मतलब उनसे मैं ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूँ। हम्म। तो फिर मतलब यही ट्रस्ट था, तो फिर मैंने कहा अब जैसा मतलब लाइव सेशन चल रहे हैं उसको अटेंड कर। तो फिर मैम मैं वापस आया। और मतलब मम्मी का भी थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं, आर्थराइटिस है उनको। और हम्म। पापा भी ओल्ड एज हैं, तो मतलब उनको देखना था। तो मैं फिर पास में ही अपना एक लाइब्रेरी जॉइन किया मैम। मतलब मेरे टाउन में लाइब्रेरी नहीं है, तो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर मैंने जॉइन की एक लाइब्रेरी, वहाँ ही रूम लिया। और मैम ठीक थी वो लाइब्रेरी, तो मैंने कहा ठीक है, अब ऑनलाइन तो है सारी चीज़। तो फिर हम्म। मैम उसके साथ मतलब मैंने अभी मैंने बीच का मैम जो सेकंड लैब है ना, वो अच्छे से नहीं या। कर पाया था। हम्म। बिकॉज़ बट फर्स्ट लैब मैंने पूरा अच्छे से किया। बट जो हम्म। सेकंड लैब था वो मैंने मैम कंप्लीटली नहीं किया था, मतलब कहीं-कहीं स्किप किया। बट जो या। लैब था मैम वो पूरा अटेंड किया। प्लस मैंने जीटीज़ भी दिए हैं। और मैम जो पीवाईक्यूज़ है, पीवाईक्यू में बहुत हेल्प हुई है। और मैम हम्म। मैंने मतलब लास्ट में ये हुआ जब रिज़ल्ट आया जिस दिन, तो मैम मेरे यहाँ सारे रिलेटिव्स खाना, तो तो
मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया और उसके बाद मतलब मैंने तो खाना छोड़ दिया, उसके बाद सब खा रहे थे, मैंने किसी को बताया नहीं। तो हुँ। मैम फिर मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया, तो सबको फिर मैंने बोल दिया पास। तो मैम सबने छोड़ दिया, सबने खाना छोड़ दिया। वाओ! उसके बाद तो मैम वो मतलब तब से मतलब शायद 3-4 दिन हो गया है मैम, सब बहुत खुश हैं अभी जब से रिज़ल्ट वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी टू फाइनली सी दिस बिग स्माइल ऑन योर फेस। एक सवाल है ऋषि कि नाउ अब अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें ओवर योर लास्ट 5 इयर्स जर्नी, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बेटर करा जा सकता था? ऑब्वियसली देयर वर मेनी फैक्टर्स जो आप पर्सनल लाइफ में डील कर रहे थे, रिसोर्सेज की कमी होना, देयर वर मेनी थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या लग रहा है कि व्हाट कुड यू हैव डन करेक्टली, जो आपने इवेंचुअली करेक्ट करा? मैम रिवीजन मेरा हर बार थोड़ा-सा उसमें वीक था मैं, हुँ, तो रिवाइज़ नहीं हुँ। कर पाता था और उसमें मैंने थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ किया है। यस। एंड वर यू चेंजिंग सोर्सेज? ऐसा कुछ था कि बार बार सोर्स चेंज करना अटेम्प्ट के बाद, और हाउ वर यू प्रिपेयरिंग? वर यू गोइंग टू वीडियोस व्हेन यू वुड स्टार्ट? सपोज एक बार क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद जब रीस्टार्ट करना है, एक तो वही टफ होता है फिर से शुरू करना, सो वुड यू गो बैक टू दो सेम नोट्स पढ़ना, या फिर आप वीडियो पे वापस जाते थे? अ, मैम मतलब मैं ट्राई करता था कि अगर ऐसे हो जा रहा है तो बट हम्म। अगर अभी कुछ रुकता था तो फिर मैम वीडियो 2x में 1.5x में ऐसे प्ले करके देखता था। सेम सेम रिसोर्स जिसके नोट्स पढ़ रहे हो उसके? मैम 1-2 मतलब हुआ है ऐसा कि मैंने चेंज किया है। Change. ठीक है, ओके। सो बेसिकली इवेंचुअली यू स्टक टू वन सोर्स और उसको बार-बार आपने रिवाइज़ करा। यस मैम। व्हाट अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस? वो कर रहे मैम थे थ्रू आउट? यस मैम, मैम पीवाईटीज़ हुँ, और पीवाईक्यूज़ जो लेट नाइट पीवाईक्यू है वो मैम मैं अगर 1 भी स्किप होता था या 2 स्किप हो गया, तो मैम हुँ, मैं ऐसा प्लान करता था कि इसको अभी जैसे ही लाइब्रेरी आना है तो उसके मैंने ना मैम वहाँ पे सर थे, मतलब नीचे जो है उनकी कंप्यूटर क्लासेस वगैरह चलती थी और ऊपर लाइब्रेरी। तो मैम हुँ, उनसे मतलब एक डेस्कटॉप ले लिया था, तो हुँ, डेस्कटॉप पे ही मैं वो करता था गुड। क्वेश्चंस। हुँ, तो मैम जैसे ही मैं 3 जैसे 3 अगर लेफ्ट हो गए मेरे पीवाईटीज़ लेट नाइट पीवाईक्यू अगर मिस हो गए, तो मैम मैं एक 9 बजे का स्लॉट लगाता था कि 9 बजे हुँ, अपने 40 क्वेश्चन्स थे, तो वो 9 बजे 40 क्वेश्चन्स कर लिए, फिर एक अ, ऐसे बीच में टाइम मिला तो और फिर एक इवनिंग में कर लिया, अगर 3 स्किप हो गए ऐसा। तो मैम मैं थोड़ा ऐसे शेड्यूल बनाता था, ताकि दैट्स वो दैट्स क्लियर हाँ, या दैट्स अ गुड आइडिया, और उससे आप बोर भी नहीं होते, प्लस एक वो एग्ज़ाम सिमुलेशन मिल जाता है। राइट। सो अगेन यू वुड हैव सीन द एग्जाम पैटर्न चेंजिंग, जो आपने बोला कि अगस्त 2020 में सडनली चेंज हुआ था। सो इफ वी कंपेयर फ्रॉम 2020 टिल दिस अटेम्प्ट विच इज 2025 जनवरी, व्हाट डिड यू फील कि हर बार पैटर्न कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है? आपको अपने प्रिपरेशन वर्सेस एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज दिखा ओवर ओवर दोस 5 इयर्स? अ, मैम चेंज एक एक तो कॉमन चेंज ये दिखा है मुझे कि अ, एक कॉमन चेंज ये दिखा है मैम कि एक पेपर डिफिकल्ट आएगा तो एक पेपर हम्म, ईज़ी आएगा। ये एक हम्म, कॉमन चेंज है और एक और चीज़ है मैम कि मतलब इतने अटेम्प्ट के बाद मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि 100 क्वेश्चन्स जो हैं, वो नहीं समझ आने वाले। जो हम्म, 200 क्वेश्चन्स हैं या 220 क्वेश्चन्स हैं, उससे ही जो है वही गेम चेंजिंग है बिल्कुल। बस। बिल्कुल, एंड दैट्स इनफ, राइट? आपको वो 200 क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ना कि उन 100 क्वेश्चंस पे जो सही नहीं हो रहे। एंड यस दैट्स मैम। होल, दैट्स द गेम, राइट? कि जो सही हो सकते हैं उनको गलत मत करो। दैट यस इज व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल जूनियर्स। ओके, टॉकिंग अबाउट योर माइंडसेट, फ्रस्ट्रेटिंग होता था बीच में? गिव अप करने के थॉट्स आते होंगे कि छोड़ देता हूँ? काफ़ी लोग बोलते भी होंगे, घर वाले भी बोलते होंगे कि छोड़ देते हैं। सो तब अपने आप को क्या बोलते थे, या उनको क्या बोलते थे? मैम पेरेंट्स ने तो कभी मतलब ऐसा नहीं बोला है, बट हाँ, हुँ, अदर्स लोगों ने काफ़ी हुँ, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो मतलब मैम हर्ट करती है, तो मैम ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है और हुँ, फिर ऐसा लगता है कि यार
मैं कर तो रहा हूँ ना, फिर हो कैसे नहीं रहा है? मतलब मैम मैं 148 से रुका हूँ। हम्म। जब मैं बीटीआर करके आया था आपके पास से, तो मैम सिर्फ वो 2 मार्क्स से रुका था। हम्म। तो वो फिर बट मैम इस मैं ऐसा कर रहा था कि जैसे क्लासेस होती थी तो मैं बीटीआर की जो वीडियोस है आपकी, वो एक बार 2x में, या 2x में नहीं, 1.5 1.75, इतना मैक्स, इतना इतना देखा है मैम। और हम्म। जैसे खुद से रिवाइज किया है बोल बोल के मैंने, मतलब सेल्फ रूम लिया था खुद का, और खुद को सारी चीज से डिटैच कर दिया था एकदम, मतलब अब नहीं। और या मैम कई बार ऐसा भी हुआ है कि मम्मी पापा से भी मतलब थोड़ी बहुत ऐसा हो जाता है। तो मैम या मतलब उन्होंने कभी कभी कुछ नहीं बोला मैम, बट मैं थोड़ा सा मतलब हो जाता है। आप अंदर से रिजल्ट से इतना वैलिडेशन सीख कर रहे हो कि आप उसी को अपना डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मानने लग जाते हो कि जब तक ये अचीव नहीं होगा तब तक मैं अपनी आंखों में उस लेवल पे नहीं आ पाऊंगा, एंड यू काइंड ऑफ स्टार्ट प्रोजेक्टिंग इट ऑन अदर पीपल कि लोग भी यही सोचते होंगे। बट एक्चुअली अब अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो दे आर नॉट लुकिंग एट यू दैट वे, इट इज यू हु इज परसीविंग कि ये तो ऐसे देख रहे हैं कि इसके इतने अटेम्प्ट हो गए, बट दैट्स एक्चुअली नोबडी केयर्स। लोगों को अपने प्रॉब्लम्स ही इतने हैं कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, बट हमारे माइंड में ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो अगर कोई आपकी जैसी सिचुएशन में है, आप यू आर ऑन द अदर साइड नाउ, इफ यू आर इफ यू हैव टू एड्रेस समबडी हु इज इन अ सिमिलर बोट, 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, निकल नहीं रहा, उनको आप एक ऑनेस्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे कि कैसे लेना है इस एग्जाम को और इस माइंडसेट को कैसे ठीक करना है? इसमें मतलब चेंज यही करना है कि मतलब चीजें होगी, बट अपने को गिव अप नहीं करना है। मतलब हम्म। पढ़ाई करना है मैम, जो टीचर बोल रहे हैं वो करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके करना है बस, एंड बाकी एंड और ऑफ कुछ। एंड ऑफ एक एग्जाम है ना, ये आपकी जिंदगी नहीं है, और साथ साथ जिंदगी भी तो बीत रही है, सो डू इट विथ जॉय, डू इट विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, इजंट इट? तो इस एग्जाम के रिजल्ट पे अपना सब कुछ टिका के नहीं रखना, डोंट पुट सो मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, क्योंकि वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट? सो टेक इट लाइक एन एग्जाम, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले 6 महीने में देखेंगे, दैट्स द एटीट्यूड, लेट इट गो, लेट द बैगेज गो। Yes, ऐसा भी because सोचा see, है yeah, मैंने, जैसा आप बोल रहे yes. हैं एकदम same ऐसा सोचा है। Yeah, I know it is too good to be true. आप इतनी पॉजिटिविटी हमेशा कैरी नहीं कर पाते, वो सेल्फ डाउट आ ही जाता है कि इस बार नहीं हुआ तो। यस, आई एम श्योर दिस अटेम्प्ट ऑल्सो यू हैव वर्कड सो हार्ड, आपने इतना अच्छे से पढ़ा है, फिर भी जब एग्जाम हॉल में जा रहे थे दिमाग का एक कोना तो कहता ही है ना, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस कोने को क्या बोला था आपने इस बार? वॉज देयर अ चेंज, और इट वॉज लाइक जब लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ? मैम जब फर्स्ट पेपर दे के आया तो लग रहा था कि यार मतलब काफी डिफिकल्ट हो गया है अब। मतलब मैं ये हम्म। प्लान किया था कि 75, मतलब मैं प्लान करके गया था मैम कि 90+ स्कोर आ जाए तो बेटर होगा, तो फिर या सेकंड में अच्छे से कैरी कर सकते हैं आगे। बट करेक्ट। मैम ऐसे हुआ कि मतलब फिर जैसे ही पेपर दे के आया तो 70 भी मतलब मुश्किल लग रहे थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर काफी चैलेंजिंग था मैम इस बार। या फिर जब या सेकंड पेपर में इमेजेस आई तो मैम वो उसने काफी कवर किया, मतलब उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए। और जैसे मैम आप बोलते हो ना कि पीसीओएस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले है, तो वो हम्म। चीज आई और वो सेम क्वेश्चन था। तो या उसमें मैं एम नहीं लिया, और मैम मुझे ऐसा मतलब काफी लेंथी क्वेश्चन थे, तो ऐसा भी हो रहा था कि 7 मिनट बचे हैं और 13 क्वेश्चन है, तो मैम हम्म। उसको मैंने मतलब किया है, इस बार हैंडल किया है मैम। बट या अटेम्प्ट पूरे किए हैं मैम। लास्ट टाइम मेरा हम्म। एक क्वेश्चन रह गया था और 148 आए थे, तो काफी वो लगा। यस, यस, दैट क्वेश्चन रियली हॉन्ट्स, वो एक याद रह जाता है। या मैम वन मोर थिंग, मैंने यस। आपकी सिग्नेचर भी रखी है, तो मैम ये या सो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर फाइनली ऑन द अदर साइड। अपनी बुक दिखा दो एक बार जरा, कैसे पढ़ी है? अंदर से दिखाओ। ठीक है। सो मैम बाकी नाइस। मतलब जो जो ब्लैंक है उसमें थोड़ा आईपैड में वो किया है, तो
ठीक है। ओके, सो ग्रेट ग्रेट टू सी ऋषि, और आई एम सो हैप्पी कि यू आर ऑन द अदर साइड फाइनली, और आपका जो इतना सालों का मेहनत था, परसिस्टेंस था, you know, that has gotten the result, and I am sure इसमें आपके पेरेंट्स की बहुत सारी दुआएं हैं, आपकी मदर की बहुत सारी दुआएं हैं, एंड आई रियली विश कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, थैंक यू और मैम। or you also continue to work hard, and it's just the beginning, right? So now you're on the other side. मेहनत करो, and आपको ये चीज बहुत मुश्किल से मिली है, काफी लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको मुश्किल से मिली है, इसलिए आपको इस डॉक्टर टैग की वैल्यू पता है। सो कैरी इट विथ प्राइड एंड विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऋषि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ व्यूअर्स आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, जो शायद इससे बैटल कर रहे होंगे और उनको कुछ इंसाइट मिलेगा और कुछ होप मिलेगा आपकी स्टोरी सुन के। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय ऋषि, टेक केयर।